करते हैं BW पुलिस वर्ल्ड के इस स्पेशल इंटरव्यू में। हमारे साथ है दिल्ली पुलिस का बैंड, जो अपने काम के लिए काफ़ी सराहा जाता है और काफ़ी रिसेंट टाइम में जो विमेन पर्सनल का जो पाइप बैंड बना है, दिल्ली पुलिस विमेन पाइप बैंड, वो काफ़ी पॉपुलर हुआ है अपने काम के लिए। तो आज हमारे साथ दिल्ली पुलिस का विमेन पाइप बैंड है जो हमारे साथ बैठा है, और हमारे साथ है इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह, जो दिल्ली पुलिस के बैंड के इंचार्ज हैं। वो 39 ईयर से दिल्ली पुलिस की सेवा में हैं और शुरू से इन्होंने दिल्ली पुलिस का बैंड संभाला है। और हमारे साथ है सब इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह, जो भी 39 ईयर से दिल्ली पुलिस की सेवा में है और बैंड के इंस्ट्रक्टर हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस का बैंड कैसे काम करता है और विमेन पाइप बैंड के बारे में ये हमें आगे और विस्तार में बताएंगे। तो सर, हम राजेंद्र सर से शुरू कर रहे हैं। ये बताइए सर कि दिल्ली पुलिस बैंड की क्या हिस्ट्री है, कब से ये बैंड चलता आया है और इस बैंड में क्या क्या तरह का काम किया जाता है? मैडम, हमारे दिल्ली पुलिस के अंदर सबसे पहले पाइप बैंड 1936 में स्टैंड हुआ और फिर ब्रास बैंड 1950 में। जी। 2 ही बैंड थे हमारे पास, और उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है जो कि महिला बैंड पाइप बैंड बनाया गया जी। और ऑर्केस्ट्रा बनाया गया जी। इसकी महिला पाइप बैंड की शुरुआत 16 फरवरी 2021 में ये हमारे सीनियर अफसरों ने, जैसे हमारे अपने स्पेशल सिटी हुब्बो साहब की, उनका बहुत ही योगदान था इसमें, और उनके आदेश पे, उनके ऊपर से होम मिनिस्ट्री के भी कुछ वैसे थे जो कि उसके रूल के मुताबिक साहब ने आदेश दिया, तो इसके हमने कोशिश करी है ऐसा हो सकता है, तो हमने ये बैंड खड़ा किया। और हमें बड़ी इसमें काफ़ी डीलिंग से, जनरल ड्यूटी से, थानों से, और ये जो है हमारे कांस्टेबल्स हैं, वुमेन कांस्टेबल को इनको इंटरव्यू हुआ, इनका ऑडिशन दिया गया और जल्दी से जल्दी इनको हमने 2 महीने के अंदर साहब ने कहा कि इनको जल्दी सिखाया जाए। इस टाइप को उन्होंने हमारे में मेहनत करी, मेहनत करके हमने इनको फर्स्ट रेजिंग डे 2021 के अंदर ही इनको शामिल किया। सर, आपका ये जो विमेन पाइप बैंड है, इसके बारे में ये बताइए कि ये विमेन पाइप बैंड क्यों कहा जाता है, इनकी क्या खासियत है? मैडम, ये स्कॉटलैंड का जो है ये इंस्ट्रूमेंट है हाथ से जी। और अब मेल बैंड है, वुमेन मेल है, तो अगर मेल को दिया है तो मेल ही चलाएगा, और ये वुमेन पाइप बैंड है तो इनको ये बैक पाइप है, तो बैक पाइप है तो ये वुमेन बैंड है। तो तमाम फोर्सों में या हमारे दिल्ली पुलिस के अंदर जो है, ये आप समझे कि ये वुमेन बैंड था ही नहीं, अदर फोर्सों में भी नहीं था। तो अब ये है कि भाई बराबर में है कि बैंड में भी जो है वुमेन की एंट्री हो सकती है, वो इंटरेस्ट ले रहे हैं लोग। अच्छा, इसमें हमें बहुत ही ज़्यादा इनकी उत्साह दिखा और ये अच्छा काम कर रहे हैं, बजाने में भी इंटरेस्ट रखते हैं और अच्छा इनका हो रहा है। और हमारे दिल्ली पुलिस की अभी परेड हुई है, जिसमें इन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया, बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। जी सर, ये बताएं कि कितनी लड़कियां हैं इस पाइप बैंड में? हमारे पास अब फिलहाल 60 है जी। और शुरुआत हमने की थी तो हमारे पास 40 आई थी, उसमें से कुछ रिटर्न हो गया किसी कारणवश या इनका ट्रांसफ़र आ गया, उसमें से फिर हमें ये 46 रही हमारे पास। फिर हमने बिलिंग दी तो फिर हमारे पास 21 फिर आई, तो अब टोटल अब जो प्रेजेंट में है 60 है। 60, ओके। अमरजीत सर, ये बताइए कि इन्हें जब आप एज ए बैंड इंस्ट्रक्टर इनके साथ आप काम करते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? इनको आप क्या क्या सिखाते हैं? ये लोग किस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है? मैडम, एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया, क्योंकि बच्चों की ही हेल्प थी जी, तो ये तो हमारे से ज़्यादा यही जानते हैं। अच्छा। हमने जितना जानते जितना ये एडवांस है। अच्छा। तो इससे बढ़िया तो मौका मिल सकता जी। तो इनका सिलेक्शन सर आप बताइए कैसे, किस तरह से हुआ? मैडम, एक हमारे लिए बड़ी ये समस्या थी कि सिलेक्शन कैसे किया जाए, बच्चे का फिटनेस भी हो, क्योंकि बैक पाइप के अंदर जब हमें बैक पाइप प्ले करनी पड़ती है तो स्टैमिना और सांस का बहुत ही इसमें कंट्रोल करना होता है और फिट फोर होना चाहिए। फिट फोर तो ऑलरेडी पुलिस में सब भर्ती होते हैं, मगर किसी कारणवश किसी को तकलीफ है, दांतों की तकलीफ है, अच्छा। या कोई और चीज़ बजाने में सांस का कोई ऐसा और प्रॉब्लम है, तो उसमें एक ऑडिशन हुआ तो साहब की तरफ से आदेश का सीनियर जो हमारे अफसरान हैं, तो एक वो भी टेस्ट लिया गया, बजाने का भी टेस्ट लिया गया, और कुछ
संगीत के अंदर भी हमने इंटरेस्ट देखा। मैंने जब सिलेक्शन करा था तो भी सॉन्ग्स है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, या स्कूल्स में कभी ड्रम्स लेके आओ या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेके आओ, तो उससे फिर हमारे जजेस बैठे थे जो हमने सेलेक्ट किए थे, तो उन्होंने उसके हिसाब से देख लिया कि ये बच्चा संगीत में रुचि रखता है, तो ये बजा सकता है। ये तो बिल्कुल अनट्रेंड थे, बाकी वो हमने फिर उसी हिसाब से इनका आइडिया लगाया कि लोग हमारे बैंड में काम कर सकते हैं अच्छी तरह। और ये सारे जो इस बैंड का हिस्सा है, ये जितनी भी विमेन पर्सनल हैं, ये सब पुलिस में भर्ती होकर आई हैं, और उसके बाद आपने देखा कि इनकी रुचि भी है और ये कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उस हिसाब से आपने बैंड में का सिलेक्शन। जी, तो सर, जब इनकी ट्रेनिंग शुरू हुई, आपने कहा कि ये 16 फरवरी 2021 को ये लोग रिसेप्शन इनका हुआ, ये लोग ने स्टार्ट किया ये विमेन पाइप बैंड। तो सर, तब शुरुआत में सिखाने को लेकर कैसा एक्सपीरियंस था, कि कैसे क्या क्या आपको सिखाना पड़ा है, जरा इसके बारे में बताइए। नहीं मैडम, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ जैसे मतलब इनको चलना, जी, बैक पाइप में ब्लो करना, यानी हवा भरना, हवा लगना। क्योंकि और साइड ड्रम में, बेस ड्रम में जैसे उनको लेके चलना, उस हिसाब से ये सीखते गए, जी, क्योंकि ये है एक्चुअली बाई हार्ट म्यूजिक, बिल्कुल। बाई हार्ट है। तो इसमें जैसे भी आते 8 पूर्ण हवा तो इसमें कंटिन्यू रहती है। इन बच्चों का स्टेमिना इतना बन चुका था, तो इसलिए आगे जाके कोई दिक्कत भी नहीं हुई। जी, जी, स्टार्टिंग में मैडम उनके पट्टी चलता अलग से होते हैं, हाँ जी, जो एक छोटा होता है इस इंस्ट्रूमेंट से अलग होता है, जी, उसी से हम उनको फर्स्ट स्टेप लेसन जो हमारा जो होता है उसी से ही करता है। जी। तो सर, ये जो पाइप बैंड है, और आपने और बैंड्स के नेम्स लिए, नाम बताए, जो ब्रास बैंड हो गया, दूसरे बैंड हो गए, उनके बारे में थोड़ा बताइए सर कि वो बैंड्स क्या हैं। ब्रास बैंड एक हमारा सारे उसमें विंड इंस्ट्रूमेंट भी हैं और प्रकाशन इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें सैक्सोफोन, फोनियम, हॉर्न है, डिफलाट क्लारनेट है, डिफलाट ट्रम्पेट है, तो सारे इंस्ट्रूमेंट जो ब्रास इंस्ट्रूमेंट हैं उसके अंदर, तो वो हमारा जो परेड में जो अपना जो वो ब्रास बैंड है। हाँ, ब्रास। जी। और दूसरे और कौन से बैंड्स हैं सर? ऑर्केस्ट्रा है, बैंड है जो अभी इनके जैसे इनकी स्टार्टिंग हुई तो उनकी 10 दिन पहले ही 10 फरवरी को स्टार्ट की, उसमें अपने गिटार्स हैं, सैक्सोफोन है, और फ्लूट है, चर्च ड्रम है, जी। बोंगो है, कीबोर्ड है, जी, तो ये इंस्ट्रूमेंट जो भी ऑर्केस्ट्रा के होते हैं हमने उसके अंदर सिलेक्शन किया। वो भी हमारे जो रीडिंग से ही जो हमारे जवान आए, हमने रीडिंग आदेश अनुसार डाली, रीडिंग से वो आए और उनके हिसाब से उनका ऑडिशन हुआ। ऑडिशन से ही हमने सिलेक्शन किया कि ये गिटार बजाता है, ये सिंगिंग करता है, और उस हिसाब से उनको हमारे जजों ने सिलेक्ट किया और हमने उनको टीम में शामिल कर। जी। तो सर, विमेन पाइप बैंड ने 26 जनवरी को भी परफॉर्म किया, जी, थोड़ा उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए सर। ये कैसे इन्होंने परफॉर्म किया था, कैसी तैयारी करी थी? 26 जनवरी का हमारे लिए बड़ा ही हमारे लिए बड़ी एक वैसा था, हमारे लिए चैलेंज था। जी। अब ये बच्चे जो फर्स्ट बार 26 जनवरी के अंदर हम इनको मतलब कि परफॉर्म जो एंट्री कर रहे हैं, तो ये इन्होंने किया नहीं था। अब हमें 10 किलोमीटर डेली वहाँ सुबह मॉर्निंग में मार्चिंग करनी है, और उसके बाद हमें बड़ी ये समस्या थी कि भाई एक तो बच्चे यार कहीं ऐसा ना हो कोई किसी चीज़ का हो, तो इनके अंदर हमने एक हौसला भरने की कोशिश करी, ब्रीफिंग किया। डेली एक बच्चे ऐसा होता है 2 चक्कर के बाद रेस्ट किया तो इनके अंदर, और इनकी स्टेमिना ऐसी अच्छी होगी कि जेंट्स को भी इन्होंने फेल कर दिया। पीछे कर दिया। जी, तो ये मैं इनकी बहुत ही तारीफ ये मतलब करने लायक है कि जो भी इन्होंने जैसा प्रदर्शन किया, अब वही हमारा भी हौसला बढ़ाता रहा। और हमारे जो और भी जो हम ब्रास बैंड में मैडम 45 हुआ हुआ, जी, तो ये परेड ऐसी होती है कि 40 के बाद थोड़ा सा दिक्कत देती है 26 जनवरी परेड, क्योंकि 16 किलोमीटर चलते हैं, कभी 12 किलोमीटर चलते हैं। तो मॉर्निंग में हमारी अर्ली मॉर्निंग जो है परेड इंडिया गेट होती है या ग्राउंड में होती है, जी, तो बड़ी दिक्कत आती है। मगर उनका भी हौसला बढ़ गया है उनको देख के कि भैया जब ये बच्चे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर उन्होंने सकते। अपनी एज तक भूल गए। अच्छा, हाँ, तो हमें इनका बड़ा ही सहयोग मिला, और हमें एक ये जो चैलेंज था इन लोगों ने उस चैलेंज को पूरा किया, और बड़ा अच्छा प्रदर्शन बहुत बढ़िया पब्लिक ने और ऑडियंस ने बड़ा सराहा। वहाँ पर अभी दिल्ली पुलिस के अंदर इतने सालों के बाद, यानी कि 50 के अंदर ब्रास बैंड और पाइप बैंड चलते थे, और कैसे सर?
1950 से हमारा मेल और ब्रास बैंड साथ चलता था जी और इन्होंने मेरे ख्याल से 72 हो गए 72 ईयर के बाद विमेन का पाइप बैंड हमारा फर्स्ट बार है। सो आप ये कह रहे हैं कि 1950s में आपका ब्रास बैंड दिल्ली पुलिस का चलता था ब्रास बैंड और मेल है मेल बैंड जो पाइप चलता बैंड है पाइप बैंड जो है मेल पाइप हाँ जी बैंड हम मतलब और combined- विमेन का पाइप बैंड अब आया है 72 इयर्स ऑफ दिल्ली पुलिस के एग्जिस्टेंस के बाद जी जी तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी। और हमने सुना है कि ये बैंड बहुत ही अच्छा काम किया है रिपब्लिक डे के परेड पर भी और दिल्ली पुलिस का भी जो रेजिंग डे था उस इवेंट पे भी विमेन पाइप बैंड ने वहाँ पे परफॉर्म किया सब जगह कर रहे हैं। अभी टीओपी पासिंग आउट परेड झरोदा कला जो अभी 4000 के करीब जवान थे कांस्टेबल हाँ हाँ, उसमें हिस्सा मतलब जो भी हमारी परेड है जितने भी इस 2021 के बाद जो हमारे प्रोग्राम्स रहे हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कि वो हमारा अपना चाणक्यपुरी के अंदर जी पुलिस मेमोरियल हो उसकी परेड हो वो वहाँ का हो या हमारे जो 75 के जो हमें प्रोग्राम्स मिले हैं जी अमृत महोत्सव अमृत महोत्सव के जी तो ये गवर्नमेंट ड्यूटी जितने भी हैं सभी पार्क में सब जगह जाते हैं। बिल्कुल अभी जो भी अभी कल शाम को लाल किले था उनको हमने डिटेल दिया कि भाई वहाँ साकेत में जाना है तो हमें डिटेल मिली थी सारे बच्चे का जी तो सर ये बताइए कि ये जो इनका मतलब हम जहाँ बैठे ये इनका कोई प्रैक्टिस रूम है ये क्या है ये जो आपने ये जो तैयार किया है प्रैक्टिस हॉल ये प्रैक्टिस हॉल Practice hall। जी और ये कितना कैसे प्रैक्टिस करते हैं कितने आवर्स ये लोग प्रैक्टिस करते हैं रोज ये मैडम कम से कम एक दिन में 5-6 घंटे की प्रैक्टिस है 5-6 घंटे की प्रैक्टिस ज़्यादा भी लग जाते हैं ज़्यादा भी लगे देते कम नहीं लगता ज़्यादा भी होगी जी और ये अपना सुविधा हमने यहाँ पर इनकी सभी अलमारी हैं इनमें बर्ती वगैरह सभी है टेबल भी है बाथरूम भी है जी और हमारा जब परेड का करना तो ग्राउंड बना होता है उसको भी हम इस्तेमाल करते हैं जी जैसे यहाँ से मार्चिंग कराने का उसका भी कुछ हमें फॉर्मेशन बनानी होती है तो हम ग्राउंड हमारा नज़दीक है जी। तो वहाँ जाते जी। हैं और यहाँ की प्रैक्टिस है यहाँ पर जी सर ये आप हमें बताएं कि जब आप इनको सिखाते हैं तो ये लोगों ने क्या क्या सीखा है जैसे वेरियस थीम्स होंगे जो ये लोग बजाते होंगे पर्टिकुलर सॉन्ग्स होंगे उसके बारे में मैडम जैसे इंग्लिश जी और देशभक्ति जी और जैसे मतलब नॉर्थ ईस्ट लैंग्वेज के भी असम का भी जी नेपाल के भी जी इसकी हिंदी गाने भी ओके अब कुछ ऐसा खास आप बता सकते हैं जो ये लोग बहुत अच्छा बजाते हैं जो आपके ध्यान में हो बहुत भी सुनाते हैं बिल्कुल और सर ये बताइए कि इस आपको इसके सपोर्ट सिस्टम कैसा रहा है ये विमेन बैंड बनने के बाद किस तरह का सपोर्ट दिल्ली पुलिस से मिल रहा है और इसको वो आगे कहाँ लेके जाना चाहते हैं इस विमेन पाइप बैंड मैम इस बैंड का जो है साहब को जाते हैं जहाँ भी टीम को लेके जाते हैं तो साहब मुझसे ज़्यादा अच्छा बताएंगे उसके बारे में। मैम अभी हम पार्टिसिपेट मतलब ऑल इंडिया बैंड कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ओके 28 फरवरी टू 4 मार्च 4 मार्च ओके पंचकुला चंडीगढ़ ITBP के लिए अच्छा आप ITBP ने बैंड ऑर्गेनाइज करें जी बैंड कॉम्पिटिशन ऑल बैंड इंडिया पुलिस कॉम्पिटिशन ऑल इंडिया पुलिस बैंड कॉम्पिटिशन तो ये लोग उसमें पार्टिसिपेट करने जा First रहे हैं फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करेंगे एट पंचकुला पंचकुला जी तो कैसा प्रेपरेशन चल रहा है सर क्या परफॉर्म करने वाले हैं मैं उसमें हम बताएं क्योंकि वहाँ का सिलेबस जो आता है ना की प्रैक्टिस चल रही है उसकी बस practice हमारा चल रही है। तीनों बैंड है हमारे जी लास्ट बैंड भी है 5 बैंड है सिंगर्स है अच्छा तो हमने 25 को यहाँ से मूव कर रहा है ओके राइट ठीक है सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपने काफ़ी अच्छे से बताया है कि दिल्ली पुलिस का विमेन बैंड काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और उनके काम को बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है सो थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस सर
आप बैंड को लीड करी हैं, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस बैंड में? अभी तक मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। जैसे ये बैंड को लीड करा है, इसके अलावा मुझे ड्रम भी सीखने को मिल रहा है, तो बहुत एक्सपीरियंस, बहुत नया नया कुछ अभी तक सीखा है। ओके, आपने बचपन से कभी म्यूज़िक सीखा था या ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है? ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, कभी ऐसा नहीं सीखा। गाना तो करती है लेकिन ये सब इंस्ट्रूमेंट वगैरह पहली बार। बेसिकली यहाँ आपको सीखने मिल रहा है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट भी सीखने मिल रहा है आफ्टर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस बैंड। आप कहाँ से हैं मैम? मैं नागालैंड से। नागालैंड। आप बताइए आप ये जो प्ले कर रही हैं ये पाइप, ये कैसे आपको कैसा एक्सपीरियंस रह रहा है? ये पाइप आप कैसे प्ले कर रही हैं? अच्छा है, तो ये प्रैक्टिस करना में आगे है, फिर बाद में पाइप लेना है। ओके, आप कहाँ से हैं? यहाँ से असम से। आप कुछ शेयर करिए मैम, कैसा एक्सपीरियंस है आपका ये पाइप बैंड में, और आगे जब आप कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेंगे और डिफरेंट फोरम्स में जाएंगे तो किस तरह का प्रिपरेशन रहेगा आपका? पहले मैं पाइप बैंड में ज्वाइन करके मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और एक्सपीरियंस बहुत मिलते हैं हमें। पहले पाइप बैंड हमें पता नहीं था कि पाइपिंग कैसे होता है जी। तो ये पाइप बजाने का जो क्या हमारे जैसे पहले हमें नहीं पता था कि पाइप कैसे बजाते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद पहले हमें चिंतर से बजाते हैं, प्रैक्टिस सेंटर से। फिर उसके बाद जब उसके एक्सपीरियंस मिलते हैं तो पाइप बैंड देते हैं हमें, सॉरी जो बैक पाइप है वो बजाना शुरू करते हैं। जी। तो अभी सीखते सीखते हम आरडी को भी हमने ज्वाइन किया है, फिर अभी कंपटीशन के लिए जाने वाले हैं। जी। तो हम सोच रहे हैं कि अभी कंपटीशन भी जा रहे हैं तो आगे भी हमें और भी ज्वाइन करने का चांसेस मिलेंगे। बिल्कुल। आपका रिपब्लिक डे का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप मुझे कौन बताना चाहिए? बहुत अच्छा है। हमारा पहली बार हुआ लेकिन बहुत अच्छा लगा। जी। बहुत प्राउड हो या जैसे सर बता रहे थे कि 10 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी वॉक आपको चलना भी पड़ता है और ये प्ले भी करना पड़ता है, और ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो बहुत ज़्यादा आपसे एनर्जी डिमांड करता है। हाँ, तो कैसी बहुत बात फील करता है जी। सामान भी बहुत भारी है, इतना सारा जो अराउंड 30 मीटर्स में करना मुश्किल है, हमें ट्रॉफी मिला, करने में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।